तो सभी भाइयों को मेरा जय श्री राम। और आज हम लेके आए एक नया चैप्टर और नया क्वेश्चन। आज हम पढ़ाएंगे बोर्ड मास कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन रीजनिंग में भी आता है और मैथ में भी आता है। तो आज हम बहुत इजीली मेथड से आपको समझाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और सभी भाइयों को जय श्री राम। जैसा कि हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार शंख बजाते हैं, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि गाइस, आज हम लेके आए हैं दो क्वेश्चन, बोर्ड मास के दो क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको सिर्फ दो क्वेश्चन समझने हैं, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन अपना आप ही कर लोगे। आपको किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं बचेगी, ठीक है। पहले एक बार हम बोर्ड मास को समझाते हैं, बोर्ड मास का रूल कैसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास का रूल बताते हैं कैसे फॉलो करते हैं। देखो, सबसे पहले लिखा है हमारा बोर्ड मास BODMAS। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट भी तीन तरह के होते हैं, सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर उससे छोटा ब्रैकेट, फिर सबसे छोटा ब्रैकेट, ठीक है। ओ का मतलब होता है का का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद आता है डिवाइड, ठीक है। इसके बाद आता है डिवाइड, उसके बाद आता है मल्टीप्लाई, उसके बाद आता है प्लस, उसके बाद आता है सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं? कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में हम स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं। अगर उसमें ब्रैकेट होगा तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या होगी उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रैकेट नहीं है और अगर का है तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर का भी नहीं है तो फिर हम भाग को सॉल्व करेंगे, पहले भाग वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो भाग वाले भाग को सॉल्व करें। अगर भाग भी नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई प्लस और माइनस है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर ये सब कुछ होता है, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये सब कुछ है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद का को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस, ठीक है। अगर ये सारी जो भाग गुणा प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर होते हैं तो इन्हें सबसे पहले सॉल्व करना। अगर ब्रैकेट में ये सारी वैल्यू हैं तो इसमें भी इसी आधार पर सॉल्व करना, जैसे ब्रैकेट के अंदर का दे रखा है, भाग दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है, प्लस दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ऐसे ही सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा बोर्ड मास का नियम, ठीक है। तो सबसे अब मैंने दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपको ये दो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, उसके बाद आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसे कर सकते हो। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, जो मैंने बताया। यानी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसके बाद भाग, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी क्लास। तो सबसे पहले हम इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? 15 प्लस 8 माइनस 6 भाग 3 प्लस 6 माइनस 8, ठीक है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे हम? ब्रैकेट है? नहीं है। प्लस है? नहीं है। भाग है। सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे? भाग को, ठीक है। हम इसमें भाग को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अगर भाग को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/3। ये कितना हो गया? माइनस का 2, ठीक है। माइनस का 2 हो गया, ठीक है जी। उसके बाद किसे सॉल्व करेंगे? एक बार मैं इसे थोड़ा और ढंग से समझाता हूँ। मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, इस आंसर को डायरेक्ट ला दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा और खुल के समझाता हूँ, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले लिखेंगे हम 15 प्लस 8 माइनस 6। ये भाग है तो भाग को हम यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है। प्लस 6 माइनस 8, ठीक है। अब इसको इससे भाग करेंगे, क्या आ गया? 2 आ गया। तो 15 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 8, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करते हैं? अब हम देखते हैं प्लस प्लस की कितनी वैल्यू है। प्लस प्लस, क्योंकि फिर उसके बाद प्लस करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई है नहीं इसके अंदर तो प्लस ही आएगा। तो प्लस क्या है हमारे पास? प्लस का 6 है, प्लस का 15 है, और प्लस का कितना है? 8। तो 15 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया? 15 और 8 23, और 23 और 6 29, 29, ठीक है।
हमारे पास माइनस के कितने, माइनस का 2 है और माइनस का 10 है, माइनस का 2 और माइनस का 8 कितना हो गया, माइनस का 10। तो 29 में से हम -10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 19। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 19 आ गया। समझ में आया आपको? सबसे पहले हमने क्या करा, भाग करा। अब देखो मैं डायरेक्ट समझाता हूँ, डायरेक्ट कैसे करते हैं। 3 को इससे भाग करा, 2 आ गया। ठीक है, 2 क्या है हमारा, माइनस का है। ठीक है, उसके बाद प्लस के 15 और 8 प्लस का 15 8 23, 23 हो गए प्लस के, प्लस का 6, 23 और 6 29 हो गए, 29। फिर माइनस कितने हमारे, माइनस का 8 और माइनस का 2 10 हो गए। जब 29 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। आंसर समझ में आया? तो ऐसे ही करना है। ये तो मैंने सॉल्व करके बता दिया, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट जितना जल्दी, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हमें टाइम बचाना होता है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको आंसर निकालना। अब देख चलते हैं सेकंड वाले पे। अब देखो ब्रैकेट है कहीं इसके अंदर, नहीं है। का है हमारा, तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, का को। का का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। का का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इससे इसे भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। तो ये कितना हो गया हमारा, 8। 8 प्लस 15 भाग 5 माइनस 6। ठीक है, अब उसके बाद किसे सॉल्व करते हैं, भाग। भाग है इसके अंदर, भाग को सॉल्व करेंगे। 5 से इसे काटेंगे कितने बार, 3 बार चला जाएगा, तो 8 प्लस 3 माइनस 6। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लोगे। 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 11, 11 में से 6 गए, कितने बचे, 5। ठीक है, समझ में आया कैसे करा? सबसे पहले हमने किसे, का को सॉल्व करा। 4 से इसे काट दिया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 आ गया। फिर हमने सब कुछ वैसे उतार दिया। 8 प्लस 15 भाग 5 माइनस 6। 5 से 15 को भाग करेंगे, 3 आ गया तो नीचे उतार लिया। 8 प्लस 3 माइनस 6, तो प्लस प्लस है, 8 प्लस का है और 3 प्लस का। 8 और 3 11 हो, 11 में से 6 गए, माइनस के 6 गए, तो कितना बचा, 5। तो हमारा आंसर आ गया 5। तो आपको समझ में आया? बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये बोर्ड मास का नियम समझना है, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो धन्यवाद। जय श्री राम।